बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। आज के इस दौर में हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। किसी को औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशानी है तो किसी को बीवी की नाफरमानी की वजह से परेशानी है। कोई औलाद ना होने की वजह से परेशान है, कोई रिश्तों में रुकावट की वजह से परेशान है, तो कोई अपने हालात की वजह से परेशान है। हर शख्स किसी न किसी परेशानी में या मुसीबत में गिरफ्तार है और अक्सर हम जो वज़ाइफ और जो अल्लाह का जिक्र बताते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने हमें फलां अमल बताया था कि वो करने से दिल में सुकून आ जाएगा, वो करने से दिल में राहत आ जाएगी, वो करने से हमारी दिल की जो सख्ती है वो दूर हो जाएगी, हमारे दिल के अंदर जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। हमने वो जिक्र भी किया, लेकिन उससे कोई भी फर्क हमें महसूस नहीं हुआ। तो क्या वजह है? जैसे कि कुरान करीम में है कि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है, तो हम किस तरीके से जिक्र करें तो हमें दिल से सुकून आएगा। तो आज मैं आपको दिल का सुकून हासिल करने का एक तरीका बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से जिक्र करेंगे तो दिल अल्लाह के सुकून, अल्लाह के जिक्र में सुकून महसूस करेगा। दिल पर गुनाहों की स्याही जब चढ़ जाती है तो तबीयत बड़ी बोझल बोझल सी रहती है, बड़ी परेशानी रहती है, सुकून नहीं होता, बेसुकूनी रहती है, बोझ रहता है और अच्छाई की तरफ दिल माइल नहीं होता। सारे अच्छे काम हमको मालूम होते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन अंदर से कोई इनर मोटिवेशन नहीं होती, यानी कोई इंट्यूशनल मोटिवेशन नहीं होती। लेकिन जब दिल में अल्लाह का जिक्र आबाद हो जाता है, दिल अल्लाह के जिक्र से शुरू हो जाता है, वो जो गुनाहों की कालक है वो धुलना शुरू हो जाती है और बेसुकूनी जाती रहती है और दिल में एक अजीब व गरीब सुकून, एक इत्मीनान पैदा होता रहता है। इसको कहते हैं इनर ब्लिस, यानी अंदर की खुशी, इंसान के मन की खुशी। और फिर अच्छे कामों की तरफ इंसान को मशवरे देता है, नेकी की तरफ गामजन हो जाता है और दिल में एक इत्मीनान सा रहता है। कुरान करीम में इसी को कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार पैसे से, दौलत से, औरत से, किसी मकाम और मर्तबे से, पावर से दिल को इत्मीनान नहीं मिलेगा। खबरदार हो जाओ। इत्मीनान दिल को तभी नसीब होगा जब कल्ब में अल्लाह का जिक्र जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अब अगर जाहिरी तस्बीह से आप अल्लाह अल्लाह करेंगे वो तो उंगलियों को इत्मीनान होगा, दिल को इत्मीनान तब हासिल होगा जब दिल में अल्लाह का जिक्र जाएगा। हम अक्सर देखते हैं सुबह से शाम जो तस्बीहें घुमा रहे होते हैं, तस्बीहों से जिक्र कर रहे होते हैं, वो भी बेसुकून
फिर रहे हैं। अरे भाई, आपको तो सुकून होना चाहिए था, फिर आपको बेसुकूनी क्यों है? किस बात की बेसुकूनी है? तो वो इस राज को समझे नहीं कि दिल का इत्मीनान तभी होगा जब दिल में अल्लाह का जिक्र होगा। तो जिक्र करें जुबान से और दिल आपका पूरी दुनिया में घूम रहा हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? आप कभी गौर करते हैं इस बात को? ऐसा कभी हुआ है कि अगर मैं पैसे एक बंदे को दूं, पैसे दिए शकील ने दिए हो और जावेद जाके डिनर कर रहा हो, ऐसा कभी हो सकता है? वे जिसको पैसे दिए हैं वही डिनर करेगा। तो जिस जिक्र में जो चीज लगी हुई है, जिस्म की जो चीज लगी हुई है, उसी को इत्मीनान होगा। और आप देखें कि तस्बीह पढ़ते पढ़ते उंगलियों को बड़ा सुकून मिलता है, फिर बिला वजह भी आप उंगलियों पे हाथ फेर रहे होते हैं, क्योंकि आदत पड़ जाती है। तो अल्लाह के जिक्र में जो इत्मीनान मिलता है वो तभी मिलता है जब अल्लाह का जिक्र कल्ब में उतर जाए। अब ये कल्ब में अल्लाह का जिक्र कैसे उतरेगा, किस तरीके से उतरेगा? हर वक्त उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, पढ़ते पढ़ाते, जो काम कर रहे होते हैं लेकिन करें, लेकिन हर वक्त अपना ख्याल दिल के मुकाम पर रख के सोचे। दिल कहता है, दिल बोलता है, क्या बोलता है? तवज्जो से सुने, तसव्वुर से सुने। दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तसव्वुर से सुनना है। फिर समझें, सही समझेंगे सही कर सकेंगे, सही करेंगे कम दिनों में, फिर अल्लाह के जिक्र से जारी हो जाएगा। फिर समझें, गर्मी का मौसम हो, आपको प्यास लगती है, प्यासा बंदा अपनी जुबान से पानी पानी इस तरह कभी नहीं करता, दिल में पानी का ख्याल आता है। अभी और इसी वक्त अपने दिल के मुकाम के ख्याल, ये दिल नहीं बल्कि अंदर तोता बैठा हुआ है। तोता बोलता है, ये दिल नहीं है, यह तोता बैठा हुआ है और ये बोलता है। क्या बोलता है? इसकी सुने। अल्लाह 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 अल्लाह। आप तवज्जो करके सिर्फ इसको सुने, चंद दिन तवज्जो करेंगे, चंद दिन पहले ख्याल पकेगा और चंद दिनों के बाद आपको दिल की धड़कन, हार्ट बीट, दिल की धड़कन सुनने लग जाएगी। और प्रैक्टिस करें और तवज्जो करें। ये तवज्जो पकेगी तो फिर यही दिल की धड़कन, जिस तरह मुंह से अल्लाह निकलता है, दिल से निकलेगा। अल्लाह के नाम से दिल जिंदा हो जाएगा। जिस दिल को अल्लाह के नाम से जिंदगी दी जाए, वो दिल कभी भी मौत नहीं आती। अल्लाह पाक उसे हमेशा के लिए जिंदा फरमा देते हैं। किसी को शक है इस बात पर? डाउट है किसी को? मैं आपको एड्रेस दे देता हूं, जाके घर में पूछ लें। कराची शहर का एड्रेस देता हूं। जिसने जिक्र लिया और फिर दिल से किया, खुदा की कसम उसकी मौत आ गई। अल शिफा हॉस्पिटल, डेथ हो गई। डॉक्टर आए चेक करने के लिए, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए। जब दिल पर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखा, अंदर से आवाज आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने इस तरह की कई वीडियोस यूट्यूब पर भी देखी होगी कि एक शख्स मौत की हालत में है, उसकी सांस नहीं चल रही, लेकिन उसके दिल से एक आवाज आ रही है। और वो आवाज क्या है? अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। अब वो अल-शफा हॉस्पिटल का सर्जन, वो बाबूजी जो आए थे ना हॉस्पिटल में, जिसने यहां लोगों को ऐसा नमाजी बनाया कि मस्जिद ही भर दी, वो आज उनकी डेथ हो गई। हम उनको चेक करने के लिए गए, कोई इलाही सिस्टम ही नहीं है, नब्ज बंद है, दिल से आवाज आती है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सर्जन की आंखों में आंसू टपकने लगे। ये नेमत होती है, अल्लाह पाक घर बिठाए दे दें, और क्या चाहिए। अभी से ये तसव्वुर पक्का हो, यहां दिल नहीं है वहां तोता है, और अंदर बैठे हुए बोलता है, और तसव्वुर में हम सुनने की कोशिश करें, और वो क्या कह रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनते रहें, और पहले ये ख्याल पकेगा, फिर दिल की धड़कन सुनेगी, फिर दिल वाले अल्लाह अल्लाह पुकारेगा, तो फिर आपके हर मामलात दुनिया में खुद ही ठीक होने लग जाएंगे। आप जो भी मामलात करेंगे अल्लाह के हुक्म से, वो हमेशा ठीक होने लग जाएंगे। तो अब ये दिलों का जो सुकून है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की याद में है। अल्लाह ने जो दिलों का सुकून रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही याद में रखा है। तो इस वजह से जब अल्लाह का जिक्र करें तो दिल से करें, और दिल से करने का तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया है और समझा दिया है। फिर एक बात आप इस मिसाल को समझ लें कि अगर किसी शख्स के मुल्क के सदर से बराह रास्त दोस्ती हो जाए, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी सरकारी महकमा इसे तंग नहीं करता, कहीं भी इसका काम फंस नहीं सकता। जब एक फानी इंसान का ये हाल है, तो जिन लोगों को दिल अल्लाह का अपना दोस्त बना लेते हैं, उनके मामलात का अंदाज किया जा सकता है। वो ईमान तकवे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह इन्हें हर खौफ से महफूज रखते हैं। वो अल्लाह की याद में जीते हैं, और अल्लाह उनके दिलों को इत्मीनान से भर देते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नेक बंदों पर भी तकलीफ आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबत आती हैं, बल्कि अक्सर इन पर दूसरों की निस्बत ज्यादा आती हैं। तो फिर ये लोग किस तरह खौफो हिज़न से महफूज होते हैं, इसका जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग अल्लाह की याद में जीते हैं, इनके गिर्द वक्ती तौर पर परेशान कुन हालात पैदा हो जाते हैं, मगर इस परेशानी में भी उनके दिल, उनके कल्ब पर इत्मीनान की वो कैफियत तारी होती है कि जिससे इंसान हमेशा सुकून में रहता है। इसका सबसे अच्छा नमूना खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हिजरत के मौके पर तो खून के प्यासे लोग आपको तलाश करते करते गारे सोर तक आप पहुंचे। आपके साथ सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक के कोई और नहीं था, मगर आप इस मौका पर जरा पर भी खौफजदा नहीं हुए, बल्कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी तरफ फिक्रमंद हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस तरह तसल्ली दी, ए अबू बकर, इन दो के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसका तीसरा रफीक खुद अल्लाह है। एक बंदा मोमिन जब जिंदगी की मुश्किलात आती हैं, ईमान इसे बताता है, अल्लाह चाहे तो बआसानी से इसे मुश्किलात से निकाल देता है। चुनांचे वो हर एक मुश्किल में अपने रब को पुकारता है और उसी से मदद चाहता है, जिसके नतीजे में अल्लाह इसे मुश्किल से निजात अता कर देते हैं, और उसे कभी मायूसी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद होता है, और जिस दिल में अल्लाह का जिक्र हो वहां पर कभी भी मायूसी नहीं आती। तो आज जो मैंने आपको बताया है, आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें, और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए
आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।